हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, इस देश में धन का घोटाला हुआ है, सोने चांदी का घोटाला हुआ है, हीरे मोती का घोटाला हुआ है, रुपए पैसे का घोटाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बढ़ करके एक घोटाला हुआ है। वह घोटाला हुआ है इतिहास का। जो सही इतिहास है लोगों के सामने पेश नहीं किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से इतिहास का घोटाला किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमको इतिहास में पढ़ाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों, यह बात हम भी मान लेते हैं कि हर इंसान का अधिकार होता है आजादी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि यह तेली, तमोली, कुर्मी संसद में जाकर हल चलाएंगे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया यह शब्द लोगों को इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि एक बेलन को हीरो बनाया जाता है, उसके एक शब्द को पेश करके इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक एक क्रांतिकारी नेता थे, वह आजादी की लड़ाई लड़े थे। लेकिन उन्होंने ही इस देश के पिछड़े समाज के लोगों को इतना घटिया शब्द कहा कि यह तेली, तमोली, कुर्मी या तमाम जो ओबीसी समाज के लोग हैं, यह क्या जाके संसद में हल जोतेंगे, खेती करेंगे, कपड़ा सिलेंगे। इस तरह का भाषण उन्होंने एक कार्यक्रम में दिया था, वो भी बहुत बड़े कार्यक्रम में दिया था। यह बात नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि हीरो बनाना है उनको। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अछूतों को अधिकार मिलता है और हमें आजादी मिलती है, तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। उनका कहना था कि इस देश के शूद्र यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को अधिकार प्राप्त होता है। अगर अंग्रेज अधिकार देना चाहते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को अधिकार की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको अधिकार देते हैं तो हमको आजादी नहीं चाहिए। यह गांधी के द्वारा कहा गया इतिहास किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। गांधी को हीरो बनाने के लिए उनका डांडी मार्च आंदोलन पढ़ाया जाता है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि इतिहास को छिपा करके, इतिहास का घोटाला करके हीरो बना दिया जाता है। दोस्तों, इसी भारतवर्ष में सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, तमाम प्रकार की कुप्रथाएं थी और उन कुप्रथाओं को ब्राह्मणों ने लागू किया था। यह नहीं पढ़ाया जाता है। सती प्रथा तो पढ़ाया जाता है, बाल विवाह तो पढ़ाया जाता है, लेकिन छुआछूत क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? छुआछूत भारत को किसने दिया था? ब्राह्मणों ने दिया था, लेकिन यह नहीं पढ़ाया जाता है। किस तरीके से दिया था? उन्होंने 6743 जाति बना करके लोगों को डिवाइड कर दिया था। जिस दिन इतिहास में यह पढ़ाया जाने लगेगा कि जाति किसने बनाई थी, छुआछूत किसने किया था, उस दिन देश का इतिहास ही बदल जाएगा, लोगों की सोचने की मानसिकता बदल जाएगी। इसलिए इस इतिहास को छिपा करके लोगों के सामने वो इतिहास पेश किया जाता है जिसमें जो लिखने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो खुद हीरो बन जाता है। और दोस्तों, श्री राम का इतिहास पढ़ाया जाता है कि श्री राम ने श्रीलंका तक जा करके लड़ाई लड़ी थी, लेकिन श्री राम का एक इतिहास छिपाया भी जाता है। क्या छिपाया जाता है? कि राम ने शंभुक ऋषि की हत्या की थी। वही शंभुक ऋषि जो अछूत जाति से थे, जो ज्ञानी थे, लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, उसकी वजह से श्री राम के द्वारा महर्षि शंभुक ऋषि की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि उस जमाने में अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं था और उस समय महर्षि शंभुक ऋषि अछूतों को शिक्षा दे रहे थे और राम के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो यह भी तो इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हत्या श्री राम ने किया था तो यह किसी न किसी सिलेबस में डाल करके लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए कि श्री राम ने शंभुक ऋषि के साथ या इस देश के अछूतों के साथ या इस देश के दलितों के साथ क्या किया था। दोस्तों, इस देश की समस्त महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको सभी अधिकार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। महिलाओं को धन रखने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, यानी कि वो सारे अधिकार जो एक महिला को चाहिए, वो सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। और इस इतिहास को छिपाया जाता है, किसी भी सिलेबस में यह बात पढ़ाया ही नहीं जाता है महिलाओं को अधिकार किसने दिया था। इस देश का शूद्र समाज यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी समाज को अछूत घोषित किया गया था। उनको कोई भी अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं था। यह सारा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने, तमाम बहुजन महापुरुषों ने दिया था।
यह चीज इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता है। इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि सरस्वती इस देश की विद्या की देवी हैं, लेकिन इस देश की समस्त महिलाओं के लिए, इस देश के समस्त लोगों के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने लोगों के लिए 8-8 विद्यालय डाले थे। यह इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है और उनका इतिहास छिपा करके सरस्वती को विद्या की देवी बता दिया जाता है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बाल विवाह और सती प्रथा को खत्म किया था। 18 साल की उम्र पूरा करने के बाद ही कोई लड़की शादी कर सकती है। 21 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद ही कोई लड़का शादी कर सकता है। यह अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक रूप से दिया था। साथ ही पति की मृत्यु हो जाने के बाद महिलाओं को जिंदा फूंक दिया जाता था, लेकिन आज के समय में किसी महिला को कोई फूंक नहीं सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कानून बनाया है, ऐसी कुप्रथा का कोई पालन करता है तो उसको धारा 302 के तहत आजीवन कारावास हो सकती है या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। धन रखने का अधिकार। दोस्तों, दलितों को धन रखने का अधिकार नहीं था। इस देश की महिलाओं को धन रखने का अधिकार नहीं था। यह धन रखने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, वो अभी संवैधानिक रूप से, लेकिन यह इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता है। इतिहास को छिपा दिया जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर को एक समुदाय का, एक वर्ग विशेष का नेता बताया जाता है। उनको सिर्फ दलितों का नेता कह करके उनके कद को छोटा किया जाता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी अधिकार दिया है, जो भी लड़ाई लड़ी है, यह पूरे देश के समस्त मानव समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने तो सिर्फ इतना किया था कि जो इस देश का दलित, शोषित, वंचित समाज था, जो सदियों से गुलाम था, जिसको कोई अधिकार नहीं था, उसके लिए स्पेशल लड़ाई लड़के उसको भी बराबरी का मौका दिए थे और उनको इस देश के इतिहासकारों के द्वारा विलेन बनाया जाता है। साथियों, हमें आज एक बात याद आ गई कि आज जहां हम खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़े हैं। दोस्तों, आज हमारे पास जो दौलत है वह बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। आज जो हमारे पॉकेट में पेन है, यह पेन भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हमारे पास जो कार है वह बाबा साहब अम्बेडकर का उपकार है। आज हमारे जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति है। फिर भी आप मौन हैं तो अपने दिल पर हाथ रख कर पूछिए कि आपकी सफलता के पीछे, आपके इस तरक्की के पीछे कौन है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को भुलाया ही नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उनके इतिहास को पढ़ाया ही नहीं जाता है तो धीरे धीरे जो एक कम्युनिटी है, जो एक समुदाय है, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को समझना ही नहीं चाहते हैं, वो समझेंगे कैसे? पढ़ने के बाद ही समझेंगे। लेकिन ये जो सरकार है वह चाहती नहीं है कि लोगों तक बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य पहुंचे। वह साहित्य पहुंचाना चाहती है जिनका इस देश पर कोई योगदान ही नहीं है। और जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा समय इस देश के लिए, इस समाज के लिए बर्बाद कर दिया, उसके इतिहास को बिल्कुल छुपा दिया जाता है, बताया नहीं जाता है। लेकिन हमारे जैसे और आपके जैसे लोग लगे हुए हैं इस देश को इतिहास बताने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथियों वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हर लोगों के पास ये इतिहास पहुंचे और लोग सच्चाई से अवगत हो पाएं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत